दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना हिंदी और उर्दू न्यूज चैनल आजकल टाइम्स, जो आप तक आपके सरोकार की खबरें रोजाना लेकर आता है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। आसनसोल, उखरा, रानीगंज सहित पूरे सीमांचल के पश्चिम बर्धमान जिले में धूमधाम से मना 15वां नबी दिवस। अमन और भाईचारे का पैगाम। अंडाल ब्लॉक स्थित उखरा में भी ईद मिलादुन नबी के दिन एक भव्य जुलूस उखरा बाजार में निकाला गया। आसनसोल के पश्चिम बर्धमान जिला इमाम संगठन एसोसिएशन के तत्वावधान में शुक्रवार को 15वां संपूर्ण नबी दिवस बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य कार्यक्रम मक्का अपार्टमेंट में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अताउल्ला खान ने की। अताउल्ला खान ने कहा कि करीब 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म लेकर इंसानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। उन्होंने दुनिया को सही रास्ते पर चलने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए अनगिनत प्रयास किए। आज उनकी यही शिक्षा हम सब के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कार्यक्रम में आसनसोल और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, मौलाना और अन्य धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर नबी दिवस के खुशी में धार्मिक जुलूस और रैलियां भी निकाली गई। जुलूस में शामिल लोग अमन, शांति और भाईचारे का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के लिए बिरयानी की विशेष दावत का आयोजन भी किया गया था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इसमें हिस्सा लिया और नबी दिवस के इस पर्व को एकता और मोहब्बत के प्रतीक के रूप में मनाया है। संगठन की ओर से सभी देशवासियों और खासकर आसनसोल शहरवासियों को नबी दिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही यह संदेश दिया गया कि धर्म से ऊपर इंसानियत है और मोहब्बत ही दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम है। दुर्गापुर के सागर भांगा मुस्लिम पाड़ा से एक विशाल जुलूस की शुरुआत हुई, जो दुर्गापुर बाजार तक पहुंचा। इस जुलूस में पुरुष, महिला, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हुए। ढाक, ढोल, धार्मिक गीत, कव्वालियां और नारे की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। इस जुलूस में आसपास के गांव और कस्बों से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में हरे झंडे, बैनर और नबी दिवस के संदेश लिखे पोस्टर लिए लोग आगे बढ़ते रहे। करीब कई सौ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके का नजारा एक अद्भुत एकता का प्रतीक बन गया था। मुसलमान का अपना जुलूस पार हो रहा, देखिए आप आग से देखिए। मगर यहाँ का इंसान कहाँ गया? बोलता टीएमसी मुसलमान का पार्टी है, डीजी मुसलमान का है। कहाँ है मुसलमान का? कहाँ गया यार? कहाँ गया टीएमसी के इंसान लोग? देखिए रोड का हाल, गोबराजी करता है बड़ा बड़ा, इल्ला पट्टा बांध के स्टेज पर बैठ जाता है बेहुदा कहीं का सब। आप सबको खुशामदीद कहने के लिए खजूर और पानी का इंतजाम किया गया है। मंच के करीब से गुजरने वाले सभी आशिकान रसूल का जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने वाले सब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत होता है और ये 1500 साला जश्न मिलाद रसूल है। और इत्तफाक आप कहिए कि आज के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक दिन में आज हिंदुस्तान के टीचर डे का भी एक दिन है। तो ये एक हुस्न इत्तफाक कहिए और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मौल्लिम और पूरी कायनात के सबसे बड़े टीचर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपने क़यामत तक असातिज़ा को, मुअल्लिमीन को, टीचरों को और अध्यापकों को जो गिफ्ट दिया, क़यामत तक कोई वैसा गिफ्ट, वैसा तोहफा नहीं दे सकता है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आदमी पढ़े और पढ़ करके दूसरों को पढ़ाए। और जो आदमी ये काम करता है, मतलब मुदर्रिस का काम करता है, टीचर का काम करता है, तो एक टीचर ऐसा होता है जो सबसे बेहतरीन सदका करता है। और ये सदका ऐसा है कि हजारों गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर किसी को पढ़ा देना है। हजारों नंगों को कपड़ा देने से बेहतर किसी को एजुकेशन देना है। तो इस टीचर डे के मौका पर मुअल्लिम कायनात का ये सबसे अहम पैगाम है कि हम पूरी दुनिया में अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारगी को फरोग दें, बढ़ावा दें और अमन सुकून के साथ रहें और दूसरों में अमन, सुकून, मोहब्बत बांटें। ये ईद मिलादुन नबी किस लिए मनाया जाता है, कि अब क्या कारण है, इसके बारे में जरा बताइए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही के दिन हमारे पैगंबर और दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े मुअल्लिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। आपका मिलाद हुआ था, आपकी विलादत हुई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महबूब आलम रजवी। दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। जहाँ तारीफ था, जुल्मत करता था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में डाला था। दोस्तों, मुल्कवासियों, बिरादरान वतन और तमाम मुसलमानों को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हम लोग जुलूस नूरी मस्जिद आज़ाद नगर से लेकर हाजिर हो रहे हैं और हर साल की तरह इन साल यहाँ हमारे मक्का अपार्टमेंट के मालिक आली जनाब मोहतरम अताउल्लाह खान साहब, सदर इमाम एसोसिएशन पश्चिम बंगाल, जैसे हर साल एहतमाम के साथ ज़ायरीन को, जुलूस में शिरकत करने वाले को बहुत अच्छी ज़ियाफ़त बिरयानी से करते हैं। इस साल की बड़ी शानदार ज़ियाफ़त हो रही है और तमाम ज़ायरीन, तमाम शरीक जुलसा उसमें शरीक है। हमारे साथ भाई अताउल्लाह साहब बैठे हैं, हमारे मस्जिद नूरी मस्जिद के मुतवल्ली साहब आली जनाब सलाउद्दीन साहब बैठे हैं, हमारे नायब इमाम हजरत कारी साहब कुल्ला और हमारे वार्ड नंबर 83 के काउंसलर जनाब मोहतरम बापीदा हैं। इन सब की क़यादत में ये जुलूस हम निकाल रहे हैं। मैं बज़ात खुद मोहम्मद ईसा मिसबाही, इमाम खतीब नूरी मस्जिद आज़ाद नगर, आप सबको इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई पेश करता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये स्पेशल जश्न 1500 साला है जिसमें हम शरीक हैं। आप सब साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अताउल्लाह खान चेयरमैन पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिएशन, आज यहाँ हम लोग मक्का अपार्टमेंट में 1500 साला ईद जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को हम बहुत बहुत इस ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग यहाँ मक्का अपार्टमेंट में बिरयानी की तकसीम कारी करते हैं जो दावत आम होता है। यहाँ बहुत ही उलमा इकराम, बहुत सारे इमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं, मौज़िन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ के आसपास की जितनी आवाम है हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाती है और इस जश्न में शिरकत फरमाती है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो 1500 साल पहले हम लोग के नबी हुज़ूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब जुल्मत का दौर था और भाईचारा और इंसानियत का पैगाम लेकर के आए और हम लोग इसी पैगाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अरब जहाँ से जब पैदा लिया था टाइम से पैदा लिया हर इंसान के लिए, तमाम दुनिया को एक मैसेज दिया शांति का, सुकून का और भाईचारा। वही मैसेज लेकर हम चल रहे हैं। आज जन्मदिन है, हमने सब इस्माइल साहब है, बढ़िया तरीके का इमाम साहब, अल्लाह भाई है, कम्युनिटी का काउंसलर, तमाम आज़ाद नगर एरिया साहब जुड़े हुए हैं और सारा दुनिया का साथ आज आज़ाद नगर बड़ी
शांति से और आराम से रहना है, भाईचारा के रहते और सबको मोहब्बत से रहना है और कोई हिंसा नहीं। हम लोग के देश में शांति और सुकून का माहौल बनाना चाहिए और कोई किसी का साथ भेदभाव नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है भाईचारा का, इंसानियत का, वही चीज़ वही पैगाम हम लोग आम इंसान को दे रहे हैं। एक दूसरे से मिलजुल के आगे जाए, आगे बढ़ेंगे। हम लोग भारत को और मजबूत करेंगे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पे पूरी सारी दुनिया के मुसलमानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले हम लोगों के उखड़ा के जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको लिए ये ईद मिलादुन्नबी की तरफ से बहुत बहुत खुशी इजहार करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ভারতবর্ষ মুসলমান সুখ শান্তিতেই আছি, কিন্তু যেসব দেশে মুসলমানরা একদম যাদের সাথে আমেরিকার নেতৃত্বে ইসরায়েল একদম আমাদের ব্যবহার করছে, এর বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে আর প্রতিবাদ করতে হবে, এমনকি সেই নিজের দেশের আইন শৃঙ্খলায় মেনে নেবে। খুব ভালো। সারা ভারতবর্ষে এই দিনটি পালন হচ্ছে। আজকে মেসেজ বলতে একটাই, যেটা ভারতবর্ষ সংবিধান বলছে যে সর্বধর্ম, সবারই ধর্ম তার পালন করার অধিকার আছে, কিন্তু কিছু দেখছি ভারতবর্ষের সংবিধান কিন্তু বিপন্ন। আমাদের সবসময় তৈরি থাকতে হবে ভারতবর্ষের যে সংবিধান, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আমরা সবাই ভাই ভাই। আজকে এই নবী উৎসবের সেই প্রতিচ্ছবি আজকে ভারতবর্ষে মানুষ দেখতে পাচ্ছে, বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে। আজকে সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটেছে আজকে নবী উৎসবে। আমরা সবাই এখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি মোহাম্মদ সাহেবের জন্মদিনে যে ভারতবর্ষে ধর্মের নামে কোনো ভোট হবে না। ভারতবর্ষের মানুষ ভোট দেবে, মানুষের যে রাইট, ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসি, যে ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষে মানুষকে দেওয়া হয়েছে, ভারতবর্ষে সেই ডেমোক্রেসি, ভারতবর্ষের মানুষের রাইট ভোটারদের, সেই ভোট দিতে হবে। মানুষ যেন ভোট দিতে ভয় না পায়। ভয় কেন পাবে? এটা তো ফান্ডামেন্টাল রাইট। সেই রাইটের জন্য আজকে এই নবী উৎসবে এই মেসেজ, ভারতবর্ষের সর্বধর্ম সমন্বয়। এটা ভারতবর্ষ, সেই জন্য ভারতবর্ষ হচ্ছে এই বিশ্বের সব থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই আমরা এই ডেমোক্রেসি রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সবাই এক।